हमने राज संतोषी जैसे डायरेक्टर पैदा किए हैं, इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर पैदा किए हैं, लेकिन कहते हैं ना वो असलियत सामने आ ही जाती है। वो सामने हमारे साथ नहीं आ सकी, जुड़े नहीं हमारे साथ। फाड़ दिया, सन्नी देओल ने फाड़ दिया। अंकल कैसी लगी? अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, और क्या। आप पाकिस्तानी हो? बंदा डरदा नहीं कोई गल तो जेड़ा मर्जी आ जाए, सामने जो आ जाए चक देने दे। उन्होंने औखा है, प्यार दूंगा तो दिल ना ला लांगे, नहीं तो चक रहा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये एक हिंदी भाषा के कवि थे और इन्होंने लिखा था कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। और आज 2023 में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पंक्तियाँ उन्होंने सनी देओल के लिए लिखी थी। 1993 में एक फिल्म आई थी डर। लीड रोल में थे सनी देओल, शाहरुख खान और जूही चावला। वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी और उस दौरान हर कोई इसी फिल्म के बारे में बातें कर रहा था। लेकिन एक बात जो आज के ज़्यादातर सिनेमा दर्शक नहीं जानते कि इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक को जन्म दिया था। सनी देओल एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हुआ करते थे तब, जबकि शाहरुख खान एक न्यू कमर थे जिन्होंने इससे पहले सिर्फ एक फिल्म बनाई थी बाजीगर, और वो 1993 तक रिलीज भी नहीं हुई थी। इस लिहाज से सनी देओल को ये फिल्म ये बताकर साइन करवाया गया था कि वो फिल्म के लीड में है, मेन रोल उनका है। लेकिन जब फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हुआ तो ये देखकर सनी देओल हैरान रह गए, क्योंकि हर जगह प्रमोशन में सेंटर में शाहरुख खान को रखा जा रहा था। और इस बात से सनी देओल इतना नाराज हुए कि इन्होंने इस फिल्म के बाद SRK और यश बैनर के साथ कभी भी दोबारा कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि मंच तक साझा नहीं किया। और अगले एक दशक तक जो दर्शक थे वो इस राइवलरी को बड़े पर्दे पर देखा करते थे। दोनों अपनी फिल्मों की डेट्स हमेशा आस पास रखते थे और एक होड़ सी मची रहती थी कि किसकी फिल्म ज़्यादा बड़ी हिट होती है। लेकिन सन 2000 आते आते ये एक्शन स्टार धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खो गया। आज इस बात को 30 साल गुजर चुके हैं और 30 साल बाद 2023 में इस साल की सबसे बड़ी फिल्म रही है जवान। और अब जवान को जो फिल्म कमाई के मामले में टक्कर दे रही है वो है गदर 2, जो शायद कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर जवान को भी कुछ दिनों में पीछे छोड़ दे। गदर 2 को दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। नोबडी लैगिंग। आपको क्या मालूम साउथ में कितनी फिल्में नहीं वर्क कर रही हैं। वो हिंदी में 2 काम किए ना, तो तेलुगु में भी 2 ही काम किए। मेन प्रॉब्लम है कि लोगों के पैसे नहीं है खर्च करने को। पनीर पे तो GST दे रहे हो, लोगों के पैसे हैं नहीं, लोगों के जेब में पैसे नहीं है खर्चने को। हमारे देश में खतरनाक इकोनॉमिक स्लम चल रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। हालांकि पनीर अब भी महंगे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से लेकर मल्टीप्लेक्सेस तक हर जगह गदर 2 के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। एक कलाकार जो मशहूर था 90s में अपने एंग्री एक्शन रोल्स के लिए, 2000 आते आते जब सिनेमा ने करवट बदलना शुरू किया तो वो इस नए मॉडर्न सिनेमा में अपने कदम तलाशता रहा और ऐसे ही धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खो गया, क्योंकि अब दर्शकों को उसकी फिल्में आउटडेटेड लगने लगी थी। एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप देने के बाद उसने फिल्म बनाना छोड़ दिया और इस साल 2023 में वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है, और वो भी इतने बड़े धमाके के साथ। न सिर्फ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने वाली है, बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद ये बॉलीवुड में एक नए दौर की शुरुआत करे। हमेशा से दशकों में बॉलीवुड में ट्रेंड्स चलते रहे हैं। कुछ सालों पहले स्मॉल टाउन कॉमेडीज का दौर चल रहा था, फिर बायोपिक्स का ट्रेंड चला और पिछले 2 सालों में लगातार एक के बाद एक रीमेक्स आ रही थी, कुछ पुरानी फिल्मों की तो कुछ साउथ इंडियन मूवीज की। और अब मुनासिब है कि शायद पुरानी एक्शन फिल्मों के सीक्वल्स का ट्रेंड चले, क्योंकि अभी ताज़ा खबर ये आ रही है कि JP दत्ता ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो सनी देओल के साथ बॉर्डर फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते हैं। गदर ने इस बात पे मुहर लगा दी है कि इन पुरानी जल चुकी रस्सियों में अभी भी कुछ दम बाकी बचा है। मैं तो सनी पाजी के लिए बहुत खुश हूँ। एक ऐसा कलाकार जो इतने लंबे वक्त से इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हो, उसे एक पे ऑफ मिल रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि कोरोना के बाद से ही लोग बॉलीवुड फिल्मों को काफ़ी दरकिनार करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड में कुछ बचा ही ना हो अब सिनेमा के नाम पे। तंग आ गए थे दर्शक एक के बाद एक रीमेक्स देख कर। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे एक्शन फिल्मों के सीक्वल बनने का दौर चलता है तो वो कौन सी फिल्में हैं जिनका सीक्वल बनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम को ये वीडियो नज़र आएगा।